डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान चैप्टर है सेट्स। सेट, डियर स्टूडेंट, सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? तो डियर स्टूडेंट, सेट जो होता है, सेट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेट? सेट का डेफिनेशन है a well defined collection of object, a well defined collection of object is called set. A well defined collection of object is called, dear student, स्टेटमेंट क्या कर रहा है? What is a well defined collection of object? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट कहलाएंगे, सेट कहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वो कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइंड हो। जब हम क्या बोलेंगे? उसे सेट बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन यही है। अब इस डेफिनेशन को मैं समझाना जा रहा हूँ, समझिएगा आप लोग ध्यान से। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज सेट। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? इस वेल डिफाइंड को मैं समझा रहा हूँ, समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट, अपने स्कूल के 11वीं क्लास के मैथ के सभी बच्चों का कलेक्शन, एक तरह से ये सेट का रहेगा। ऑल स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल 11th क्लास। या डियर स्टूडेंट, एक बात और मैं समझाता हूँ, जरा समझिएगा, उस एग्जाम्पल को भूल जाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अपने स्कूल के 11वीं क्लास के मैथ के सभी बच्चों का कलेक्शन एक तरह से सेट कहलाएगा। अपने स्कूल के मैथ्स स्ट्रीम के सभी बच्चों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और अपने स्कूल के 11वीं क्लास के सभी बायो स्ट्रीम के बच्चों का कलेक्शन एक तरह से सेट कहलाएगा। अब देखिए एक बात और, एक और एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हमने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमने ये लिखा डियर स्टूडेंट, व्हाट हैव आई रिटन हियर? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमने यहाँ सप्ताह के 7 दिनों का नाम लिखा है। वी हैव रिटन हियर द नेम ऑफ 7 days ऑफ अ वीक। सप्ताह के 7 दिनों का नाम हमने यहाँ पे लिखा है। किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी पर्सन से अगर पूछा जाए कि हमने क्या लिखा है, तो साफ बता सकते हैं कि सप्ताह के 7 दिनों का ये नाम लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, क्या है? एक तरह से कलेक्शन हमने कर लिया इन सभी का। तो ये जो कलेक्शन होगा ये क्या कहलाएगा? सेट हो गया। एक तरह से क्या हो गया? सेट हो गया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कलेक्शन ऑफ 7 days ऑफ अ वीक, व्हाट इज सेट। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, इसी के साथ साथ मैं ऐसे लिखता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट। और इसके साथ मैं लिख दिया जुलाई, और जुलाई लिख दिया हमने। तो क्या इसको देखने क्या पता चल रहा है? ये वेल डिफाइंड नहीं लग रहा है। ये तो वेल डिफाइन है, ये तो वेल डिफाइन है। मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि सप्ताह के 7 दिनों का नाम है, सप्ताह के 7 दिनों का एक कलेक्शन है। लेकिन ये क्या है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें सप्ताह के 7 दिन दिया गए हैं,
और वहाँ पे एक मंथ भी आ गया है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है और ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो यही है डियर स्टूडेंट, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का ये एग्जाम्पल है। ये नॉट वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड है। तो डियर स्टूडेंट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ये हो जाएगा एक तरह से सेट कहलाएगा और ये सेट नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तो ध्यान समझिएगा आप लोग। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए तो A-E-I-O-U, A-E-I-O-U हमने लिखा है यहाँ पर। अगर किसी से पूछा जाए किसी भी स्टूडेंट से क्या लिखा गया है, ये लोग कहेंगे कि ये क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज अल्फ़ाबेट, सॉरी दैट इज वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दिस इज कलेक्शन ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। दिस इज सेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे देता हूँ मैं A-E-I-O-U, यू हो गया 4 7 Z, तो ये लग रहा है क्या कि कोई सेट है, किसी कोई सेट बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पे वावेल भी आ गया है, अल्फ़ाबेट एक आ गया है, नंबर्स भी आ गया। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये सेट नहीं है और ये क्या है, सेट है। तो इसको आप लोग समझिए। तो सेट क्या है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसे आप लोग फ़ोन करके या मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। अब देखिए गेस्ट, सेट किसी भी सेट को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है A-E-I-O-U लिखा है ना, ठीक है। ये क्या है, ये जो है अल्फा क्या बोलते हैं, वावेल का सेट है, कलेक्शन ऑफ वावेल है। अगर इन सभी को अगर हमें किसी सेट से अगर डिनोट करना चाहते हैं तो उस सेट को मान लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख दीजिए, कैपिटल ए या कैपिटल जेड या कैपिटल पी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इस पूरे कलेक्शन को या पूरा सेट को अगर मैं किसी एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, उस अल्फ़ाबेट को हम चाहें तो ए कंसीडर कर लें, जेड का कंसीडर कर लें या पी कंसीडर कर लें। हम किसी से भी लेटर कैपिटल लेटर से हम इसको कैपिटल लेटर से ही मतलब डिनोट करते हैं। किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। जैसे सप्ताह के 7 दिनों का जो सेट कलेक्शन है वो एक सेट कहलाएगा, और उस सेट को अगर हम चाहें डिनोट करना तो किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लिए डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, सेट को डिस्क्राइब करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है, पहला रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। देयर आर टू मेथड, there are two methods of describing a set. सेट को डिस्क्राइब करने के 2 मेथड हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, इसी को या तो टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है,
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म, और पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों सेम ही हैं। अब डियर स्टूडेंट, एक रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं उसको बताता हूँ मैं। रोस्टर फॉर्म, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं और उसी को रोस्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म में से बना रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। मान लीजिए यहाँ पर राइट फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये स्टूडेंट एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ये स्टूडेंट एक सेट है ए, तो क्या है वो 24 के सभी फैक्टर्स का सेट है। सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स जितने भी हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उस सेट को लिख लेते हैं। देखिए ये इशू है, रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, हम उस सेट को लिख लेंगे। क्या करेंगे, सेट ए है, सेट ए लिख देंगे। सेट ए लिख दिया हमने, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस सेट को हमने लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पे ए था तो हमने ए लिख दिया, बी रहता तो बी लिख देते हैं, और फिर हम इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लगा दिया, अब उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी 24 के फैक्टर्स होंगे सबको लिख देंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए। मतलब कॉमा लगा देंगे सभी फैक्टर्स के बीच में। जैसे 24 का फैक्टर्स क्या होगा, 24 का जो फैक्टर्स होंगे उसको लिखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 6 भी होगा, 6 हो गया, और 8 होगा, और भी बहुत से होंगे, 12 भी हो जाएगा, और 24 भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये जो है 24 के फैक्टर्स हैं, इनको हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, और जितने फैक्टर्स हैं सबको सेपरेट कर दिया कॉमा से, कॉमा लगा दिया इनके यहाँ पर बीच में, कॉमा से सेपरेट कर दिया। ये स्टूडेंट ये कॉमा है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म डियर स्टूडेंट। अब हमने ये जो क्वेश्चन दिया था इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट दिया रहता है उसको लिख लेंगे, इक्वल साइन लगा देंगे, और एक कर्ली ब्रैकेट लिख कर उसके अंदर जो वहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन उसको, जैसे यहाँ पे क्या है कह रहा है कि 24 के फैक्टर्स लिखे, 24 के फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख दिया, और इतने भी फैक्टर हैं सबको हमने क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। और डियर स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट है डी, ओके, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड
सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स एक सेट डी है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में जितने लेटर्स का यूज हुआ है उन लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उन लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान रखिए यहाँ पर कौन कौन से लेटर्स का यूज हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसको लिखते कैसे हैं रोस्टर फॉर्म में, उस सेट को लिख लेंगे, सेट को लिख लिया हमने, डी लिख दिया यहाँ पर, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, डी लिख दिया, फिर इक्वल साइन लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और जितने भी लेटर का यूज हुआ है उन सभी लेटर को लिख देंगे और सभी लेटर को सेपरेट कर देंगे, अलग सभी लेटर के बीच में हम कॉमा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स का यूज हुआ है, एम का 2 बार यूज हुआ है तो लिखेंगे एक ही बार, एम 2 बार यूज हुआ है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, एम एक बार लिख दिया। अब फिर देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ए कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है तो ए को एक बार लिखेंगे। कौन कौन से लेटर आए हुए हैं वो लेटर लिखना है, लेकिन एक एक बार लिखना है। टी देख लीजिए डियर स्टूडेंट, टी यहाँ पे 2 बार आया लेकिन एक बार लिखिए, कॉमा लगा दीजिए। एच एक बार आया हुआ है, लिख लीजिए, कॉमा लगा दीजिए। यहाँ पर ई लिख लीजिए, कॉमा लगा दीजिए। आई लिख लीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। सी लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। एस लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। तो ये जो हमने लिखा है डियर स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। इसमें कौन कौन से आए हुए हैं लेटर, MATHEICS। तो ये जो क्वेश्चन था कि हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब एक बात बता दूँ डियर स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि एम को आप पहले ही लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं, एम को बाद में लिख सकते हैं, एस को पहले लिख दीजिए, ई को पहले लिख दीजिए, टी को लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, सी को पहले लिख दीजिए, ई को लिख दीजिए, तो आप जैसे चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो डियर स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। तो सेट समझ में आ गया होगा और सेट को डिस्क्राइब करने के 2 मेथड हमने बताया, 2 मेथड हैं जिसमें हमने एक मेथड बताया अभी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बाद बताएंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बाद बताएंगे डियर स्टूडेंट। पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। और डियर स्टूडेंट एक बात और बता दूं मैं डियर स्टूडेंट आप लोगों को, MATHEICS जो भी है सर लेटर्स जो यूज हुए हैं, ये जो है एम क्या है उस सेट, इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट। एम एलिमेंट है, ए जो है एलिमेंट है, टी जो है एलिमेंट है, ई भी एलिमेंट है, आई एलिमेंट है इस सेट का, सी जो है एलिमेंट का, सॉरी एलिमेंट है, एस क्या है इस सेट का एलिमेंट है। तो ये सब एलिमेंट है, MATHEICS ये जो सब हैं ये सब इस सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। अगर एक बात और बताइए डियर स्टूडेंट, मान लीजिए कोई सेट ए है, मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है ना, और उस सेट में मान लीजिए
मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट जैसे 5 किसी कोई सेट ए है, मान लीजिए 5 एक सेट ए है, इसमें नहीं है या इसमें है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए 5 इस सेट में है या 5 इस सेट में नहीं है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट? थोड़ा सा इसको हम भी समझ लेते हैं। ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे हमने बताया अभी कि मान लीजिए 5 एक सेट ए है, इसमें नहीं है या इसमें है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? 5 अगर सेट ए का एलिमेंट है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 इसको बिलोंग टू पढ़ते हैं, 5 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको। और अगर मान लीजिए 5 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, सेट ए का एलिमेंट नहीं है, अगर मान लीजिए 5 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5 डज नॉट बोलते हैं, इसको डज नॉट पढ़ते हैं, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो डियर स्टूडेंट इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5 बिलोंग टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर 5 ए का एलिमेंट है तो हम ये पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, और 5 अगर सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो हम ये पढ़ेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये भी समझ लीजिए आप लोग। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट। इसको कम से कम 1 से 2 बार आप लोग देखिए वीडियो को, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।